थोड़ा लेट हुआ, क्षमा प्रार्थी हैं। आज आपके पास 5वां वीडियो हमारा पहुंचेगा। भारतीय राजनीति के संदर्भ में जो विश्व की ओर चल रही है, चलेगी, जिसकी गति भी विश्व की ओर ही थी, के संदर्भ में आज कुछ और अपने भाव विचार हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। 2007 का क्रिकेट विश्व कप होने वाला था, तो स्पोर्ट स्टार में रिचर्ड हेडली के एक कॉलम छपा हुआ था, मेहमान का पन्ना। तो उसमें हेडली जी ने कहा था, हम अपनी जाति धर्म क्षेत्र का निर्णय नहीं कर सकते, हम यह नहीं तय कर सकते हैं कि किन देश काल और परिस्थितियों में हम पैदा होंगे, हम उच्च कुल में होंगे, कुलीन में होंगे, वंचित या गरीब वर्ग के, हमें कुछ नहीं पता। किंतु एक बार पैदा होने के बाद हम यह तय कर सकते हैं कि हमें अपने भविष्य को आगे ले जाना है कि पीछे। वक्त आ गया है 7-10 की परिपक्व लोकतंत्र से इस अपेक्षा की कि कुछ खास हो, जो होने शेष हो भारतीय संविधान निर्माताओं की दृष्टि में या भारतीय संविधान के उद्देश्य के निहितार्थ, वे सपने पूरे हों। कहते हैं दशकों में या दशक में घूरे के दिन भी बदल जाते हैं। आज हमारी व्यवस्था मोस्टली निर्देश के धरातल पे चल रही है, आदेश के धरातल पे चल रही है, अहमन्यता के धरातल पे चल रही है। दिल्ली में जो पहुंच गया वही प्रमुख है, बाकी किसी का कोई अधिमान नहीं। हाशिए के व्यक्ति की और किसी की सोच नहीं है, क्षितिज पर बैठे हुए व्यक्ति की तरफ किसी के विचार नहीं हैं, और हैं तो आभासी रूप में कहने के लिए, करता हुआ कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। कुछ लाइनें पीछे लिखी हुई हैं, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी हैं, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, आगे सारा जहान बाकी है। यानी कि भारतीय लोकतंत्र विश्व गुरु के रूप में पुनर्स्थापित हो, हमारी वैश्विक पहचान वैदिक वाङ्मय वाली बने, हम विश्व को दिशा दशा देने वाले बने, इसके लिए कार्य करने का दिन आ गया है। इस प्रकार भारतीय राजनीति में एक समग्र परिवर्तन की बात भी अब मनन चिंतन या विचार में आनी चाहिए। वक्त आ गया है कि भारतीय राजनीति के स्वरूप में सकारात्मक परिवर्तन हो, अहमन्यता हटे, समावेशी विकास, समावेशी भाव फिर से जागृत हों। तो आज का वर्तमान राजनीतिक परिवर्तन की दृष्टि से काफ़ी अनुकूल साबित हो रहा है। ध्यान रहे, जब सत्ता प्रतिष्ठान अहमन्य हो और विपक्ष बंदर बांट के लिए गठबंधन कर रहे हों, समय की ताक हो, तो एक निरपेक्ष नेतृत्व की भूमिका स्वतः ही निर्मित हो जाती है। आज एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो निरपेक्ष हो, सर्वसमावेशी हो, सर्वांगिक हो, क्षितिज के अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति के बारे में सोचे, उसकी सोच धारणीय हो, सबको साथ लेके चलने वाला हो, वो किसी जाति धर्म क्षेत्र और लिंग का नेता न हो। आई मीन टू से कि सामयिक जरूरत है ये छोटे छोटे राजनीतिक दल, ऐसे गठबंधन जो सत्ता प्राप्ति की प्रबल चाह वाले हैं, जो जाति लक्षित राजनीति करते हैं, जहां धर्म का उपयोग मत के ध्रुवीकरण के रूप में उनसे जनता को आगाह किया जाए। एक ऐसा नेतृत्व सामने आए जो सबके बारे में सोचे। वक्त की जरूरत है कि भारतीय आवाम समझदारी दिखाए। देर हो रही है, अब और ज़्यादा देरी उचित नहीं है, नहीं तो और कठोर और निर्दयी समय आ सकते हैं। इसी क्रम में हम एक कठोर लेकिन मौजू बात आपसे कहना चाहते हैं, जो है तो कठोर, लेकिन हमें कहना भी पड़ेगा, आपको सुनना भी पड़ेगा।
अगर हिंदुस्तान के दो प्रमुख संप्रदायों की बात करें, हिंदू और मुसलमान की, तो हमारे मुस्लिम भाइयों को अब इस प्रवृत्ति और सोच से बचना होगा कि हम वोट बैंक हैं। यह देश सबका है, यह गर्व करने का विषय है। यह किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, दल की बपोती नहीं। और हिंदू भाइयों को भी यह सोचना होगा कि अपनी कुंठा समन का सर्वे से ज़्यादा उपयुक्त समय यही है, इससे ऊपर उठ के सोचने का। हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, हमें साथ रहना है, हमें साथ चलना है। इस नाते ऐसे भाव और विचारों को स्वरूप देने का वक्त आ गया। हिंदू भाई अपनी किसी कुंठा को शांत करने के उपकरण के रूप में राजनीति का इस्तेमाल न करें, और मुस्लिम भाई भी यह सोचें कि हम वोट बैंक नहीं हैं, बल्कि इस देश के हिस्से हैं, इस देश की सिराएं हैं, धमनियाँ हैं। बिना हमारे यहाँ कुछ होने वाला नहीं। समझें, जिंदगी इतिहास से बनती, इतिहास से नहीं चलती, वर्तमान से चलती है। इतिहास हो चुका है। वर्तमान सामने है। आपको इतिहास में जीना है कि वर्तमान में, यह आप पे छोड़ा जाता है। सुधीजन कहते हैं कि वर्तमान में जीना, प्रत्यक्ष भावी होना सर्वोत्कृष्ट रहेगा। प्रत्यक्ष सामने है, वर्तमान सामने है, वो इंसानियत का है। इंसानियत को बचाएं, देर हो रही है, अब और देर न करें भाई। ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारे धन्यवाद। जल्दी फिर मिलते हैं। यदि हमारे विचार आपको अच्छे लगते हों तो स्थानीयता से लेकर के विश्वीकरण की ओर चलते हुए पहले यह बात स्थानीयता के धरातल पे हमारे फैजाबाद संसदीय क्षेत्र में प्रसारित करें। अयोध्या के भाव विश्व को बताएं। मैं आपका माध्यम बनने के लिए तैयार हूं। उचित है कि अब उचित किया जाए। अनंत शुभकामनाएं, ढेर सारा धन्यवाद। जल्दी ही फिर मिलते हैं। धन्यवाद।